स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो जैसा कि कल के लाइव सेशन में मैंने आप लोगों को डिप्लोमा फॉर्म से रिलेटेड कई सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन दे दी थी, उसी के रिगार्डिंग आज फिर से एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है और फॉर्म के डेट को बढ़ा करके 5 मार्च कर दिया है और लास्ट सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी की डेट को भी बढ़ाकर 10 मार्च कर दिया गया है। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि कोर्सेज में कुछ बदलाव किए जाने हैं, कुछ कोर्सेज को रिमूव किया जाना है और कुछ कोर्सेज को यहाँ पर ऐड किया जाना है। तो नोटिफिकेशन आ चुका है और आप फिर से यहाँ पर अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। और आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया था, फ़ी पेमेंट कर दिया था, उनके रिगार्डिंग यहाँ पर कोई फ़िलहाल में नोटिफिकेशन नहीं दी गई है और फ्रेंच लैंग्वेज को डिप्लोमा लैंग्वेज कोर्स से रिमूव कर दिया है। बहुत ख़राब न्यूज़ है ये, बहुत ही परेशान करने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट फ्रेंच लैंग्वेज में डिप्लोमा करने के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर चुके थे और फ़ी भी पेमेंट कर दिए थे, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। ये अभी की नोटिफिकेशन में बात क्लियर हो जाएगी। आगे मैं जब नोटिफिकेशन पढ़ूंगा तो आपको वहाँ पर सारा जो है कोर्स मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कोर्स में आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंच कोर्स को हटा दिया गया, जिसकी चर्चा मैंने कल ही आपसे कर ली थी, लेकिन फ़िलहाल में अभी यहाँ पर इस बात की कहीं पर भी कोई भी चर्चा नहीं की गई कि जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था उनका रिफ़ंड कैसा किया जाएगा, और उसके साथ साथ जिन कैंडिडेट्स ने फ्रेंच में अप्लाई किया था उनको रिफंड कैसे किया जाना है। तो जो भी अपडेट होगी आपको बताई जाएगी। पहले आइए नोटिफिकेशन को हम लोग देख लेते हैं। तो जो फ़ी है वो 200 रुपये रखी गई है और जो लास्ट ऑनलाइन सबमिशन है फॉर्म का bhuonline.in पे वो 5 मार्च को होना है और जो हार्ड कॉपी सबमिट होनी है वो सबमिट होगी आपकी 10 मार्च को। उसके बाद वही इन्फॉर्मेशन दी गई जो कि पहले बताई गई थी। ये जो डिप्लोमा कोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ उन रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए जो BHU में इनरोल्ड हैं। यूजी की बात करें तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट और सेकेंड ईयर स्टूडेंट इनरोल हो सकते हैं इसमें। उसके साथ साथ पीजी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट इनरोल हो सकते हैं जो मेन कैंपस पढ़ रहे हैं, DMC, FMC या फिर MMB कॉलेज, किसी भी स्ट्रीम के हो, कोई मैटर नहीं करता। उसके बाद जो PhD स्कॉलर हैं उनका जब से एडमिशन हुआ है उस डेट से लेकर 2 साल के अंदर में वो अगर पढ़ रहे हैं अभी उनका रिसर्च ऑन द वे है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो BHU के स्टाफ मेंबर है वो लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्स में कौन कौन से लैंग्वेज आपको पढ़ाए जाएंगे। तो अरेबिक, बंगाली, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी, पर्शियन, उर्दू और भारत अध्ययन ये आपको पढ़ाया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात कर ली तो एलिजिबिलिटी की बात में जो पहला पॉइंट बताया गया है वो यही बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस में जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। यूजी की बात करें तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट कर सकते हैं। पीजी की बात करें तो सिर्फ फर्स्ट ईयर के, और PhD होल्डर की बात करें तो जिनका अभी 2 साल हुआ है रिसर्च करते हुए वो कर सकते हैं, यानी कि अगर जो न्यूली कैंडिडेट हैं वो तो कर ही सकते हैं। जो लास्ट जिनका 2 साल होने वाला होगा, जिनका 3 साल हो रहा होगा वो नहीं कर सकते, सिर्फ जो सेकेंड ईयर में है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है वो 10+2 या उससे ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है PhD के लिए कुछ और पैरामीटर सेट करें, लेकिन जो यूजी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10+2 का ही परसेंटेज यहाँ पर लिया जाएगा और कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होना है। मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ये कह रहे थे कि कोई बता रहा था कि इसका एंट्रेंस होता है, तो 5 साल से मैं BHU जुड़ा हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि डिप्लोमा कोर्स लैंग्वेज के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया गया हो BHU के थ्रू। उसके साथ साथ जो कैंडिडेट्स दोनों कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, बात कर लें डिप्लोमा की, बात कर लें सर्टिफिकेट कोर्स की, तो अप्लाई तो दोनों में कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन उन्हें किन्हीं एक ही कोर्स में लेना होगा। आइए बात करते हैं यहाँ पर 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स की। तो यहाँ पर अरबिक, बंगाली, चाइनीज़, इंग्लिश यहाँ पर हैश लगा हुआ है, यानी कि नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। चलिए आगे देख लेंगे। हिंदी, कोरियन, मराठी, नेपाली, स्पेनिश, संस्कृत को ऐड किया गया है। तेलुगु, तमिल, उर्दू, पर्शियन, एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यू ये भी नहीं था, इसको ऐड किया गया है। इंडियन फिलोसफी एंड रिलीजियन, उसके साथ अप्लाइड संस्कृत फॉर कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक। तो इतने कोर्सेज ऐड है। फ्रेंच यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। जिन्होंने अप्लाई कर दिया था उनके लिए मैं जो है कि मंडे को अपडेट दे पाऊँगा, क्योंकि शनिवार और रविवार दोनों दिन BHU जो है बंद रहेगा। एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो फिर से वही बात कही गई है, जो कैंडिडेट्स मेन कैंपस पढ़ रहे हैं, यूजी, PG, PhD होल्डर, उन्हें यहाँ पर एलिजिबल माना जा रहा है इन कोर्स में इनरोल होने के लिए। उसके बाद जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल एलिजिबल नहीं है।
वो ये कोर्स नहीं कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन की बात करें तो वही 10+2 को भी यहाँ पर भी रखा गया है। और यहाँ पर जो इंग्लिश में हैज़ लगा हुआ है वो वही कैंडिडेट कर सकते हैं जिनके पास इंटरमीडिएट में उनके पास कोई सर्टिफिकेट हो इंग्लिश में कोर्स करने का, या फिर उनके इंटरमीडिएट में इंग्लिश सब्जेक्ट रहा हो। उसके बाद फिर यहाँ समझाया गया कि 2 कोर्सेस यानी कि सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स में एक साथ एडमिशन नहीं लिया जा सकता, एक ही कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर एक और फुल टाइम पीजी डिप्लोमा कोर्स के बारे में बात की गई है, आइए देख लेते हैं। तो 1 ईयर ब्रिज कोर्स इन नेपाली, जिसमें कि BA पास कोर्स विथ नेपाली एज ए सब्जेक्ट जो कैंडिडेट्स किए होंगे वो एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। 1 ईयर ब्रिज कोर्स इन तेलुगु ग्रेजुएशन में जो कैंडिडेट्स हैं वो कर सकते हैं। PG डिप्लोमा इन अरबिक, तेलुगु, पर्शियन, तमिल पार्ट टाइम ग्रेजुएशन जिनका हो, PG डिप्लोमा तमिल में हो, ग्रेजुएशन इन UG डिप्लोमा इन तमिल में हो, बेसिक नॉलेज ऑफ अरबिक विथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, PG डिप्लोमा इन पर्शियन सेमेस्टर 1st 2nd इज पार्ट ऑफ 3rd and 4th इन फुल टाइम। तो फुल टाइम आपका डिप्लोमा कोर्स होने वाला है। PG डिप्लोमा इन हिंदी, UG डिप्लोमा इन हिंदी, ग्रेजुएट विथ हिंदी एट एनी लेवल। तो जो भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं हिंदी से या फिर कोई UG डिप्लोमा किए हुए हैं, दे आर एलिजिबल टू फिल अप द फॉर्म फॉर PG डिप्लोमा इन हिंदी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो द फुल टाइम PG डिप्लोमा कोर्सेज ऑफर्ड बाय रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ऑफ फैकल्टी ओपन टू ऑल। तो सभी के लिए ओपन। अप्लीकेंट शुड नॉट बी इनरोल्ड इन एनी फुल टाइम कोर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी एल्सवेयर। तो ये जो फुल टाइम PG डिप्लोमा कोर्स है उसके लिए बताया गया है कि वो कैंडिडेट्स जो फुल टाइम रेगुलर BHU में इनरोल्ड हैं वो इस कोर्स को नहीं कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, अप्लीकेंट शुड नॉट बी इनरोल्ड इन एनी फुल टाइम कोर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी एल्सवेयर। अगर यूनिवर्सिटी में आप फुल टाइम किसी कोर्स में जो है कि इनरोल्ड हैं तो आप इन डिप्लोमा कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन के लिए बताया गया है, तो एप्लीकेशन आपको अपना bhuonline.in से ही करना पड़ेगा। जो PhD स्कॉलर हैं मेन कैंपस के, उसके साथ जो स्टाफ मेंबर हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि देयर विल बी नो रिफंड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी अंडर एनी सर्कमस्टांस। अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाता है या फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाते कोर्सेज में एनरोल होने के लिए, तो आपका जो फ़ी है वो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। लेकिन जिन कैंडिडेट्स ने फ्रेंच के लिए अप्लाई किया हुआ था और उन्होंने पैसा दिया हुआ था, उनका फ़ी पक्का रिफंड किया जाएगा। इसके लिए क्या प्रोसेस होगा वो आपको मंडे तक जो है बताया जाएगा, क्योंकि 2 दिन BHU बंद रहने वाला है। उसके बाद अप्लीकेंट शुड fill online application form and deposit the application fee ₹200 each courses available at bhuonline.in। तो आपको 200 रुपये हर एक कोर्स के लिए अप्लाई करने होगा। आप एक कोर्स से ज़्यादा में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन आपको सिर्फ एक कोर्स में ही मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, जो अप्लीकेंट हैं जो अपना अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, आपको फ़ी रिसिप्ट, आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का फ़ी रिसिप्ट होगा वो, उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट करेंसेशन, मतलब आप जिस भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट बनाना होगा। सर्टिफिकेट का मतलब ये कि अगर आपके पास पासबुक है बना हुआ तो पासबुक का ही फोटोकॉपी आपका वो सर्टिफिकेट काम कर जाएगा। या फिर आपका जो एडमिट कार्ड इशू किया गया होगा जब आपने एडमिशन लिया था BHU में, तब भी वो आपका जो है कि काम कर जाएगा। उसके बाद आपको मार्कशीट आपको देनी होगी, जैसे कि क्लास 12th लेवल पे हो रहा है, इंटरमीडिएट लेवल पे हो रहा है तो 10+2 का आपको फ़ोटोकॉपी देना होगा। यानी 3 डॉक्यूमेंट्स आपको अपने फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे। उसके बाद आप जिस भी कास्ट से होंगे, ST SC OBC EWS, उसके साथ साथ आप BHU के प्रूफ के लिए अपना पासबुक यूज़ कर सकते हैं। अगर PhD स्कॉलर है तो आपने अगर PhD में अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो उसका आपके पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट ज़रूर होगा। आप इन सबको जो है कि फॉर्म को भर करके आप अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से फॉरवर्ड करा के जाके फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के जो लैंग्वेज डिपार्टमेंट्स हैं, जिन भी लैंग्वेज कोर्सेज के लिए आपने अप्लाई किया है, वहाँ आपको 10 मार्च के पहले जमा करना होगा। ध्यान रखिए, द शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट फॉर प्रोविजनल एडमिशन सेल ब्रिंग ऑल द एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ BHU स्टूडेंट, प्रूफ ऑफ PhD रजिस्ट्रेशन, एक्सेट्रा एंड ओरिजिनल, एंड रिपोर्ट टू द एडमिशन कमेटी फॉर द फाइनल वेरिफिकेशन। तो जब भी आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, जब शॉर्ट लिस्टेड होंगे इसकी लिस्ट निकाली जाएगी, आपको चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। 10 मार्च के बाद जब भी ये प्रोसेस होगा तब आपको सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके काउंसलिंग के लिए जाना होगा। इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना, मैं पहले ही बता दिया है। ओनली आफ्टर द फाइनल वेरिफिकेशन फॉर एसेंशियल डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड विल बी इशूड। तो जब आपका जो है कि फाइनल वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद ही आपका एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। आप अप्लाई कर सकते हैं bhuonline.in से। तो ये पूरी नोटिफिकेशन है और यहाँ पर एक
नए पीजी डिप्लोमा कोर्स को ऐड किया गया है। लेकिन यहाँ पर सबसे जो निराशाजनक बात ये है कि इस बार न तो जर्मन कोर्स ही आपको पढ़ाया जा रहा है और न ही फ्रेंच कोर्स ही आपको सिखाया जा रहा है। तो जिन कैंडिडेट ने फ्रेंच के लिए अप्लाई किया था वो बिल्कुल परेशान ना हो, उनका पैसा तो रिफ़ंड होगा ही, लेकिन इसके रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ होगी आपको मंडे तक जो है कि बता दी जाएगी। बाकी जुड़े रहेगा मेरे साथ, क्योंकि आपको हमेशा यहाँ से मिलता रहेगा सबसे जेन्युइन और सबसे रियल कंटेंट मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ।